नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैक्सीन के कारण रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभावों का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाला समाज ही तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन और प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, रबी फसलों की बुवाई का दौर शुरू। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कोविड-19 वैक्सीन के कारण रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभावों का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए दायर की गई थी। एक अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिंधी भाषा का चैनल शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इससे पहले भी एनजीओ की इस याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था। देश की थोक मुद्रास्फीति अगस्त 2024 के 1.31% से थोड़ी बढ़कर सितंबर में 1.84% हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति में वृद्धि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई है। अगस्त महीने में खाद्य मूल्य की मुद्रास्फीति 3.11% थी, जो सितंबर में बढ़कर 11.53% हो गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा लगभग 732 उत्पादों के लिए 150 से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में विश्व मानक दिवस कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको केंद्र सरकार के पहले 100 दिनों में MSME क्षेत्र में किए गए कार्यों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। केंद्रीय लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र ने राष्ट्रव्यापी आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ उद्यमशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में नवाचार और व्यवसाय को सुगम बनाकर बढ़ावा देने पर जोर दिया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में विभिन्न योजनाओं और नवाचार के माध्यम से MSME क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कई उपलब्धियां हासिल की गई है। MSME को उद्यम पंजीकरण प्लेटफार्म और उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म पर शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकारों और MSME संघों के सहयोग से देश भर में जन जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। MSME मंत्रालय इस साल 27 जून को उद्यमी भारत दिवस के मौके पर यशस्विनी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य महिला नेतृत्व विकास को बढ़ावा देना और उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस पहल के तहत महिला उद्यमियों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शंभू सिंह। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाला समाज ही तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ता है। श्री बागड़े आज जयपुर में महिला सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित नारी शक्ति 2024 पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कार और हिम्मत नारी शक्ति के रूप में मां ही देती है। उन्होंने मातृशक्ति को बच्चों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने वाली बताते हुए कहा कि महिलाओं को मन से मजबूत होना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, उद्यमिता, शिक्षा, चिकित्सा और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को नारी शक्ति 2024 पुरस्कार प्रदान करते हुए उनके कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। राज्यपाल ने समाज में महिला शिक्षा और उन्हें अवसर देने के लिए सभी स्तरों पर कार्य करने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस टास्क फोर्स की उपाध्यक्ष होंगी, जबकि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के अलावा उद्योग, ऊर्जा और कृषि मंत्री तथा मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को इसका सदस्य बनाया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन उप सचिव अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि टास्क फोर्स में 5 विषय विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स द्वारा प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की पहचान, नीति निर्माण और कार्यान्वयन, कौशल विकास और शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास और रोजगार सहित अन्य विषयों के संबंध में सिफारिशें की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर चुका है। इस अवसंरचना ने उच्च गुणवत्ता के डिजिटल वित्तीय उत्पादों के विकास में सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश अब विश्व के तीसरे महत्वपूर्ण जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बन चुका है। यहां 1,40,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। आज नई दिल्ली में आरबीआई एट 90 उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दास ने ये बात कही। उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को इन जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त जोखिम निवारण उपाय करने को कहा। श्री दास ने बढ़ते ऋण पर भी चिंता व्यक्त की है। कोटा में 131वें राष्ट्रीय दशहरा मेला में अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध कोटा दशहरा मेले का उद्घाटन 3 अक्टूबर को हुआ था। मेले के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोटा संवाददाता। आज मेले में सिंधी कार्यक्रम के तहत प्रसिद्ध गायक जतिन उदासी विभिन्न प्रस्तुतियां देंगे। इसके बाद बाल प्रतिभा कार्यक्रम, एक शाम शहीदों के नाम, महारास, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, राजस्थानी कवि सम्मेलन, भजन संध्या, मुशायरा, परिधान उत्सव, भोजपुरी कार्यक्रम, पंजाबी धमाल, स्टार नाइट जैसे आयोजन होंगे। मेले में 500 से अधिक ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ान भरकर रामायण से जुड़ी हुई आकृतियां बनाएंगे। वहीं 3 दिन तक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी होगा। दशहरे मेले में प्रसिद्ध गीतकार मनोज मुंतशिर की ओर से मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मेले का समापन 28 अक्टूबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी के साथ किया जाएगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। झालावाड़ में कल और आज हुई बारिश से खरीफ की कटी फसलों को नुकसान हुआ है। जिले के खानपुर उपखंड क्षेत्र में कल रात हुई बारिश से धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जयपुर, सवाईमाधोपुर और दौसा समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। कोटा तथा जोधपुर संभाग के कुछ अन्य जिलों में भी आज हल्की बारिश होने के समाचार हैं। बीते 24 घंटों में पूर्वी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 47 मिलीमीटर बारिश चित्तौड़गढ़ के डूंगला में मापी गई। मौसम केंद्र जयपुर ने कल उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में रबी फसलों की बुआई का काम शुरू हो गया है। पूर्वी राजस्थान में मौसम बदलने के साथ ही किसान सक्रिय हो गए हैं और वे खेतों में जुताई के कार्य में लग गए हैं। और ब्यौरा हमारे भरतपुर संवाददाता से। भरतपुर में मौसम बदलने के साथ ही किसान सक्रिय हो गए हैं और वे अपने खेतों में जुताई के कार्य में जुट गए हैं। आगामी रबी की फसल की तैयारी में किसान पूरी तरह से लगे हुए हैं। खेतों में ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी को समतल कर जोत लगा रहे हैं। साथ ही सरसों, चना व गेहूं के बीज डालकर फसल तैयारी के कार्य में पूरी तरह से लग गए हैं। खाद बीज की दुकानों पर भी किसान पहुँच रहे हैं और अपनी फसल के लिए खाद खरीद रहे हैं। तो वहीं अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदने में भी किसान पूरी तरह से रुचि दिखा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जमीन में नमी आने से फसल अच्छी होगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
डीग जिले में भी रबी फसलों की बुआई का काम शुरू हो गया है। कृषि विभाग की ओर से डीएपी की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद बीज के गोदामों पर निरंतर छापेमारी की जा रही है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने बताया कि डीएपी की कम उपलब्धता के चलते किसानों को गोष्ठियों के माध्यम से सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 30 नवंबर तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। बालोतरा के जिला रसद अधिकारी ने बताया कि बालोतरा और बाड़मेर जिलों में 82% परिवारों ने अपनी केवाईसी करवा दी है, लेकिन 18% परिवार अभी भी केवाईसी नहीं करवा पाए हैं। उन्होंने बताया कि केवाईसी नहीं करवाने वाले परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे। पाली के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 के द्वारा युवाओं को तंबाकू उत्पादों से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। अभियान के दौरान विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई और पैम्पलेट्स वितरित किए गए। सांचौर में आज जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ ने कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्व से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने आबकारी, पंजीयन और वाणिज्य कर विभाग से जुड़े अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर निर्धारित समय सीमा में आवंटित लक्ष्यों को अर्जित करने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए सांचौर में जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा और केंद्र की संयुक्त टीम ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ग्राम माखूपुरा स्थित निजी दूध डेयरी का निरीक्षण किया। इस दौरान मिलावट के संदेह में कोल्ड स्टोरेज में संग्रहित लगभग 300 किलोग्राम दूषित पनीर को जब्त करते हुए मौके पर ही नष्ट किया गया। जब्त किए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए जोधपुर की लैब में भिजवाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैक्सीन के कारण रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभावों का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाला समाज ही तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। रबी फसलों की बुआई का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।